भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पार्षद प्रत्याशी नासिर मूसा के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। वार्ड 110 भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय पार्षद प्रत्याशी नासिर मूसा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन सलील बिश्नोई के द्वारा किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के वार्डों में 17 प्रत्याशी की जीत के लिए सलील बिश्नोई ने कुछ अपनी पार्टी के लिए कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को शिक्षा की ओर ले जाना चाहती है, वहीं वार्ड 110 के प्रत्याशी नासिर मूसा का लोगों से वह जनता से अपील की इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अपने क्षेत्रीय पार्षद को विजयी बनाएं और लोगों से गुहार लगाए। इस बार वार्ड की साफ सफाई का भी देख रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुसंख्यक इलाकों में 11 प्रत्याशियों को उतारा है। मुस्लिमों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का यही वहम दूर करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी दुश्मन है, या ये दिलों की जो दूरी है ये गलत फहमियों के कारण है। कुछ लोग मुसलमानों को भड़काते हैं और एजुकेशन मुस्लिम समाज में कम होने के कारण वो लोग बहक जाते हैं। हमने पहली बार अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया है। मुस्लिम इलाकों में हमने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए प्रत्याशियों को पार्षद बनाए। अगर देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, सत्तारूढ़ दल का पार्षद अगर होता है तो वो अपने इलाके में ज़्यादा काम करा सकता है। अगर विरोधी दल का पार्षद होता है तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर पाता है। इसलिए हमारा तो मुस्लिम समाज से अनुरोध है कि हमारी पार्टी ने जो हाथ बढ़ाया है उस हाथ को पकड़ें और उसका स्वागत करें। अगर मुस्लिम समाज इस मौके पे चूक गया तो फिर 5 साल की देरी हो जाएगी। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने बेहतर जीवन यापन की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जिताना शुरू करें और अपनी गलतफहमियों को दूर करें। हमारे द्वारा बढ़ाए गए हाथ को स्वीकार करें और मुस्लिम समाज ये सोचे कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी मुसलमान को उत्पीड़ित नहीं किया। अगर अब मुसलमान समाज अतीक अहमद के मर्डर से अपने को जोड़ा कि साहब ये मुसलमान का मर्डर है, तो गुंडे और बदमाश की ना कोई जात होती है ना धर्म होता है। अतीक अहमद ने अगर सबसे ज़्यादा लूटा होगा तो मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जा किए होंगे, उन्हें परेशान किया होगा। आपके मोहल्ले में भी कोई गुंडा होता है तो वो भी सबसे ज़्यादा रंगदारी मुस्लिम समाज के दुकानदारों से वसूलता है। योगी जी की सरकार आने के बाद कोई भी वसूली करता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा। सारे गुंडे बदमाश या तो जेल के अंदर हो गए या कानपुर छोड़ के चले गए। तो हम आपको बढ़िया जीवन, सुरक्षित जीवन दे रहे हैं। किसी तरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने किसी तरह का आपके साथ भेदभाव नहीं किया। हमने गरीबों को अगर मकान दिए तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी मकान दिए। हमने अगर फ्री में सिलेंडर दिया है तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी दिया है। हमने प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, तो उसमें मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है। लेकिन मुस्लिम समाज तो कहता है कि हमको बीजेपी कुछ नहीं देती, सिर्फ लूटती है। अब ये देखो ना, किसको सिलेंडर कितने लोगों को मिला, आप लिस्ट देख लीजिए। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से सरकार का लाभ लेने वाले 30% मुसलमान हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कर दिया है कि आपके घर में पैदा होने से और आपकी शादी, ब्याह, पढ़ाई, व्यापार और अंतिम समय तक के लिए पार्टी ने हर तरह की सहायता दी है। और इसके सैकड़ों नहीं, करोड़ों लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों के पास मुस्लिम समाज के लोग जाएं और पता करें कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है। कुछ मुस्लिम समाज की लड़कियां जो ग्रेजुएशन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए 51,000 रुपये का विवाह सुकन्या दान के देने के लिए भी, लेकिन उसमें मुस्लिम समुदायों को कुछ नहीं पता है। फिर भी कहते हैं कि कन्याओं के लिए कुछ सरकार नहीं करती। देखिए, सरकार सामूहिक विवाह का आयोजन करती है, उसमें हर धर्म के लोगों की शादियाँ होती हैं। मुस्लिम समाज की लड़कियों की शादी मुस्लिम धर्म के अनुसार होते हैं। समाज के धर्म की लड़कियों का ग्रेजुएशन एक निकाला है 51,000 रुपये। लड़कियां ग्रेजुएशन किए हैं तो उनको 51,000 रुपये कन्या का विवाह धन दिया जाएगा। अगर योगी सरकार ने कोई घोषणा की है तो घोषणा निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। हो सकता है बीच के अफसर को झड़ंगा लगा रहे हो,
लेकिन पैसा उनको मिलेगा ज़रूर। हमने लैपटॉप बांटे, हमने टैबलेट बांटे, हमने बांटते वक्त नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हम पिछली सरकार की तरह नहीं कि वो अपनी बिरादरी के सिर्फ यादवों को पहले देते थे, उसके बाद मुस्लिम समाज को देते थे। हम तुष्टीकरण किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सबके साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। वैसे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको क्षेत्र में मौका दिया है? अगर मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार पार्टी के टिकट से खरे उतरेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। जनता के बीच आप खरे उतरेंगे, किन किन बातों पे आप खरे उतरेंगे? जैसे ये जनता जानती है कि जितनी भी योजनाएं रही भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले भी, और सारी योजनाएं क्षेत्र में मैं लेके आया हूं और जनता के बीच में मैंने ला के रखा है और लोगों का काम कराया है, वो चाहे जो भी योजना हो, और उसका जवाब जनता देगी आने वाली 13 तारीख को। चैनल के द्वारा आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा जनता से यही भी अपील है क्षेत्रवासियों की, आप हमें वोट दीजिए। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ने आपकी विश्वास करा है अगर हम पर, तो विश्वास पे हमें खरा उतरना है और इंशाअल्लाह 11 प्रत्याशियों में 11 प्रत्याशी जीतेंगे इंशाअल्लाह।